अपने माँ के करनी का स्मरण करके भरत जी आप ग्लानि मत करिए। मैं कहता हूं तात कैकई दोष नहीं, कई गिरामती हो। आपकी माँ कैकई का कोई अपराध नहीं है भरत जी, इसलिए माँ को लेकर ग्लानि मत करिए कि आपकी माँ ने ऐसा कर दिया। और हम आपसे एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना, कोई बुरा नहीं कहता। राम जी बोले थे, मुझे पता चला कि आपके गुरुजी भी आपसे कह रहे थे, आपकी माँ कौशल्या जी ने भी कहा, सुमंत जी ने भी कहा, सब यही चाहते थे आप राजा बन जाइए। आप बन जाते ना, अच्छा करते भरत जी, आप राजा बन जाते, क्या करते, अच्छा करते। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आप राजा नहीं बने ना तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया भरत जी। बनते तो अच्छा करते, नहीं बने तो आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? भगत को, आनंद बाबू, भक्त को जीवन में उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार नहीं सके। समझ रहे हैं? संसार के जितने पद हैं उस पर बैठिएगा तो एक न एक दिन उतरना पड़ेगा। भाई मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूं। किसी भी पद पर बैठिएगा तो उतरना पड़ेगा, और केवल उतरना नहीं पड़ेगा, उतरिएगा तभी भूत पकड़ लेगा। नाम के आगे लिखा जाएगा भूतपूर्व, और ऐसा भूत पकड़ेगा कि मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ेगा। आपके फोटो पर भी लिखा जाएगा भूतपूर्व फलाना। हाँ, हम इससे ज्यादा खोल के नहीं बोलेंगे। भगत भूतपूर्व नहीं होता है, हो भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। इसलिए ऐसा पद पकड़ना चाहिए जहां बैठने के बाद कोई उतार नहीं सके। और वो पद क्या है? सकल सुमंगल मूल जगत रघुबर चरण सने। भगवान का पद यदि प्राप्त हो जाए तो उस पद पर बैठने के बाद आप कभी उतरने वाले नहीं है। भरत जी आपने बहुत अच्छा किया। और हम एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले, आपको कैसे पता चला? भरद्वाज जी बोले, जाना मरमा नहात प्रयाग मगन होहि तुम्हारे अनुराग। भरत जी, मैं जब प्रातः काल राम जी को त्रिवेणी जी के तट पर स्नान कराने के लिए ले गया ना, राम जी ने जैसे यमुना जी को देखा ना भरत जी, राम जी के नेत्र सजल हो गए। हमसे बोले कि मुनिवर, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग के मेरे एक भाई हैं, उनसे मैं मिल नहीं पाया आया था। और जैसे संकल्प का मैं मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र के बीच में भरत खंडे शब्द आया, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी फपक के रो पड़े। मैं समझ गया राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। मुझे तो लगता है भरत जी आप साक्षात राम प्रेम ही स्वरूप धारण करके मेरी आंखों के सामने तो नहीं प्रकट हो गए हैं। मेरे जीवन भर की साधना तपस्या का फल मुझे मिला, राम का दर्शन प्राप्त हुआ। परंतु तीर्थराज प्रयाग के तट पर बैठकर मैं कहता हूं, राम जी के दर्शन का आज मुझे फल प्राप्त हुआ है। भरत जी, आप जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो गया। ये सरल नहीं है। पूरी रात भरत जी पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में रुके। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर के चले। नाश्ते में निषाद राजगुह अगुवाई करते, उनसे मार्ग की कहानियों को भरत जी सुनते जा रहे हैं। और आपको बताऊं, भरत जी राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, और भरत जी के राम शब्द के उच्चारण में इतनी पीड़ा है कि रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। द्रवहि बचन सुनी कुलिश पछाड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार, भरत जी राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो रास्ते के पत्थर पिघलने लगते हैं। राम शब्द का प्रभाव देखा, वहां पत्थर पिघलने लगे, यहां स्पीकर बजने लगे। ये राम का प्रभाव है। ये ना समझिएगा कि वो बटन दबा के किए, हम सेटिंग करके आए थे। ये जानते हैं क्या है? यही ठाकुर जी का संकेत है कि इस पंडाल में ठाकुर जी भी कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये संकेत है, ये संकेत है। वो अभी एक दृश्य मैं पिछले 8 दिनों से देख रहा हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बताऊंगा नहीं। 8 दिनों से मैं देख रहा हूं। हाँ, आप देख रहे हैं ना? अब आपके मन में हुदहुदी होगी, न जाने क्या था वो, क्या बात है। पिछले 8 दिनों से जैसे हम कथा प्रारंभ करते हैं, एक तितली रानी आती है
मैं नित्य देखता हूँ व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती हैं और उसके बाद थोड़ा उदक फुदक के कहीं बैठ के कथा सुनती हैं, फिर चली जाती हैं। हाँ, अगर पीछे बैठी हैं, छोड़ दो, बैठे रहेंगे। हमारे हरिचरण भैया है, भैया कहते हैं खड़े हो जाइए। कोरोना के समय में ये अपने घर में कथा कराएं। इनका बहुत विशाल घर है, घर में लगभग इनके 10,000 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा घर है इनका। घर के बाहर जो आंगन है उसमें तुम लोग कोरोना में खाली बैठे थे तो बोले महाराज जी आइए घर ही में राम कथा होगी, और बिना प्रचार के कथा हुई तब वो 5-6 हजार लोग आ जाते थे भैया के घर में। तो आपको बताऊं, इनकी यहां मैं कथा गा रहा था, एक कुत्ता महाराज डेली व्यासपीठ के नीचे, मंच के नीचे आके बैठ के 9 दिन राम कथा सुनो, डेली। एक दिन लोग उनको भगाने लगे, भगाओ ना, न जाने किस रूप में कौन आके कथा सुन रहा है किसी को नहीं पता है, यही तो भक्ति है। अरे है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भरत जी चलते हैं, राम शब्द का उच्चारण करते हैं, मार्ग के पत्थर द्रवित हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देखा। इंद्र सोचने लगे, भरत जी राम कह रहे हैं, पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो भरत जी की आवाज सुनकर राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? राम जी तो तुरंत पिघल जाएंगे। और कहीं राम जी पिघल के भरत जी के साथ वापस अयोध्या चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? बुरा न मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ की चिंता होती है, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है, हमारी कुर्सी का क्या होगा? गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे। गुरु जी बोले, इंद्र सबके पास तो 2-2 नेत्र होते हैं, आपके पास 1000 नेत्र हैं, उसके बाद भी अंधे बने हुए हो। एक सूत्र याद रखिएगा, भगवान के भक्त के साथ माया रचिएगा तो वो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। सावधान, माया पति सेवक सन माया, करई तो उलट परई सुर राया। भगवान के प्रति अपराध करिएगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के साथ अपराध करिएगा तो राम के क्रोध से कोई बचा नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, इंद्र भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। आनंद बाबू सामने बैठे हैं, यदि हमको इनको अपने पास बुलाना हो तो हम इनका नाम लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक ये आ न जाए। समझ रहे हैं? जिसको अपने पास बुलाना होता है उसका नाम पुकारा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। सावधान, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, राम सदा। यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो भरत जी जैसे भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहुँ। भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं। श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि बताया गया। कितने लोग को? 3। एक प्रहलाद जी को, एक भरत भैया को और तीसरे गरुड़ जी महाराज को। ये भक्त शिरोमणि है। कहा, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहुँ सुरपाल। इंद्र ने देवताओं के साथ ऊपर से ही मानसिक दंडवत किया भरत जी के चरणों में। भरत जी सबको लेकर मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, जिस गांव के बगल से राम जी गए थे उसी गांव के बगल से भरत जी जा रहे हैं। राम जी सांवले थे तो भरत जी कैसे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सांवले। लक्ष्मण जी गोरे हैं तो शत्रुघ्न जी कैसे हैं? गोरे हैं। गांव के कोल भीलों के बच्चे बाहर खेल रहे थे, उन्होंने भरत शत्रुघ्न जी को जाते देखा। बच्चों को क्या लगा, उस दिन जो दोनों आए थे वही आ गए।
बच्चों ने जाकर घर में अपने अपने माता पिता को बोला, अरे जल्दी चलो, उस दिन वाले दोनों फिर आ गए हैं। पूरा का पूरा गांव बाहर आके देखने लगा। एक बूढ़े लोग बोले कि वही है, कहा देखने में उनके ही जैसे लग रहे हैं। एक ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं है दोनों। एक ने कहा मैं बताऊं कौन है, मुझे तो लग रहा है कि उस दिन जो दोनों आए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं, एकदम उनके जैसे ही हैं। हमको लगता है कि वो लोग घर से रूठ के चले आए हैं ना, तो ये दोनों उनको रोते रोते मनाने के लिए जा रहे हैं। एक ने कहा कि फिर एक हम उपाय बताएं। उस दिन वालों से हम लोग बहुत कहे कि अपने साथ रख लीजिए, वो नहीं रखे, छोड़ के चले गए। क्यों ना इनके साथ लग जाते हैं, इनके साथ लग जाएंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे और फिर से एक बार उनका दर्शन हो जाएगा हम लोगों को। तो गांव के कोलभील जाकर भरत जी से कहते हैं कि हम आपके साथ चल सकते हैं। भरत जी सबको साथ में ले लिए। जानते हैं क्यों? भरत जी साधु हैं। साधु का यही काम है, जगत में घूमता रहे और भगत को पकड़ करके और भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। ये साधु का व्यवहार है। साधु वो नहीं जो अपने में फंसा के रखे, साधु वो जो जीव को भगवान में फंसा दे। ये साधु का व्यवहार है। भरत जी सब विधि साधु है। सबको लेकर भरत जी पहुंचे मंदाकिनी जी के तट पर और दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को मानसिक रूप से भरत जी के ही पास रखे हैं। कहते हैं वहां राम रजनी अवशेषा। कहां? वहां। तो गोस्वामी जी कहां? यहाँ कहां? भरत जी के पास। गोस्वामी जी भी जानते हैं राम जी के चरणों तक पहुंचना है यदि, तो भरत जी जैसे साधु के पास रहना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी अपने को भरत भैया के ही पास रखे। कहते हैं वहां राम जी जगह। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है, भरत जी आ रहे हैं, वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाना। राम जी कहते हैं सीधे भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। भगवान इतने व्याकुल हो गए, लक्ष्मण जी को लेकर भगवान शंकर का पूजन करने लगे। पूजन करके मुनियों का आदर सम्मान करके भी भगवान बैठे ही थे, तब तक अचानक सनमानि सुरमुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय नवधूरि खगमृग भूरि भागे विकद प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकि कारण काहजित सचकित रहे सब समाचार की रात खोलनि आई तेहि अवसर कहे हाँ आई तेहि अवसर कहे हाँ आई तेहि अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा के आकाश में धूल भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हुए, हुआ क्या? तब तक कुछ कोल की रात ने आकर राम जी से पूछा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले हाँ है ना है। कुल की रातों ने कहा कि उनका नाम भरत है क्या? राम जी बोले उनका नाम भरत है। क्या हुआ? कुल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जन। जैसे मेरे प्रभु ने सुना भरत जी आ गए, श्री रघुनाथ जी के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, भगवान भाव में डूब गए। लेकिन आपको बताऊं अगले क्षण ही राम जी चिंतित हो गए। भगवान चिंतित हो गए, क्यों? कारण कवन भरत आदव। क्यों आ गए भरत जी? यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो कहा था राज सत्ता संभालने के लिए, भरत यहाँ क्यों आ गए? यदि भरत आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? और आपको बताऊं आज तक राम जी ने जीवन में कभी भरत जी को ना नहीं कहा है। कबहु न कीन मोर मन भंगु, भरत जी कहते हैं मैं करूंगा क्या? और दर्शन करिए, जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई आ रही है केवल एक काम करिए, उसके स्वभाव का चिंतन करिए। किसका? बोलिए, स्वभाव का। एक बार स्वभाव समझ में आ जाए फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है जीवन भर। राम जी जैसे द्वंद में पड़े, भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे, और जैसे भरत भैया का स्वभाव का चिंतन किया, राम जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, आने दो मेरे भरत को, मैं जानता हूं भरत कहे महु साधु सया। ये
भरत जी का स्वभाव है क्या, वो राम जी के कहने में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसका मतलब राम जी जीवन में जितना कहते हैं, भरत जी अपने जीवन में उतना ही रहते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। और दर्शन करिएगा, आपके परिवार में, आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। ये भगवान की असीम कृपा है। ये सरल व्यवहार नहीं है। वो राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरे भरत साधु हैं, आने दो, कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, तो फिर किस बात की चिंता, आने दो भरत जी। लेकिन यहां बताऊं, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। निकाल लिए धनुष बाण, चढ़ा दिए, गरज उठे लक्ष्मण जी, मार दूंगा, भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाएं तो लक्ष्मण के बाण से भरत शत्रुघ्न को कोई नहीं बचा सकता। गरज उठे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण जी सहसा करि पाछे पछिताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध नाही। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते। मैं आपको एक बात बोलूं, आप राम जी की मानसिक स्थिति का दर्शन करिए। राम जी को लक्ष्मण जी को भी भाव बचाना है, अब भरत जी का भी रक्षण करना है। राम जी लक्ष्मण जी पर गुस्साए नहीं कि आप कैसे बोल दिए। लक्ष्मण जी बोले कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया है। राम जी लक्ष्मण जी को बोले, बहुत अच्छा बोले भाई, बहुत सही बोले, एकदम सबसे कठिन मद होता है राजमद, एकदम सही बोले लक्ष्मण। लेकिन मैं एक बात बोलूं लक्ष्मण, आप कहते हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है, मैं कहता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता यदि प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है, ये मैं कहता हूं। राम जी ने सौगंध, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचे सुबंधु नहीं भरत समाना। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया और पूज्य पिताजी का सौगंध लेकर कहते हैं, मेरे भाई भरत जैसा पवित्र सुंदर कोई भाई नहीं धरती पर। लक्ष्मण भैया को भी अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई। उधर सवेरे भरत भैया जगे हैं, माताओं से, गुरुदेव भगवान से अनुमति लिए हैं कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अकेले जाकर भैया के चरणों में दंडवत करूं। अनुमति मिली तो निषाद राजगुह को साथ में लेकर और शत्रुघ्न भैया को लेकर भरत जी राम जी से मिलने आए। आपको बताऊं, निषाद राजगुह भगवान की कुटिया के द्वार पर, आश्रम के द्वार पर पहुंच गए हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे चबूतरा बना है, चबूतरे पर राम जी सीता जी विराजमान है, नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं। नीचे राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछा है और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये दृश्य है। द्वार पर निषाद राजगुह भरत जी को लेके खड़े हैं और दिखाएं कि वो देखिए आपके भैया बैठे हैं भीतर, जाइए जाकर मिल लीजिए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जा सकता हूं। क्यों? ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं रहा अब। और उसी द्वार पर आप लोग लाठी देखें, लाठी, कितने लोग लाठी देखे हैं लकड़ी की? हम देखे हैं। लाठी को खड़ा कर दीजिए और खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लकड़ी की लाठी खड़े खड़े गिर जाती है धरती पर, उसी प्रकार भरत जी भगवान के कुटिया के सामने, आश्रम के सामने दोनों हाथ ऊपर किए और पुकार करके खड़े खड़े गिर पड़े। बोले, पाहिनाथ कही पाही गुसाई, भूतल पड़े लकुट कीना। भरत भैया खड़े खड़े गिरकर बोले, हे प्रभु पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। और आपको बताऊं, भरत जी की ये बात लक्ष्मण जी के कान तक पहुंच गई। तो क्या लक्ष्मण जी तक पहुंच गई तो राम जी तक नहीं पहुंची होगी? राम जी भी सुने, लेकिन राम जी जानबूझकर नहीं उठे। मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत है जिनको आप मारने जा रहे थे, अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं इनको उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया और राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे प्रभु,
भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। बाबू, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी के मुख से भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से गोस्वामी जी बोले, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी उठे तो भगवान के शरीर का पटका, निसंग, एक हाथ का धनुष और एक हाथ का बाण, ये चारों लक्ष्मण जी के पास नीचे धरती पर गिर गए। क्यों? चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चार वस्तु छोड़ के राम जी गए, पटका, निसंग, धनुष, बाण। ये कथा कहती है जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी के शरीर का पटका गिर गया नीचे। लक्ष्मण जी खड़े हैं। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिर गया? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना, बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। धनुष बाण, राम जी के धनुष बाण नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से धनुष बाण ने कहा, आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर के नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी गए हैं भरत जी के पास। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं, सिर नीचे है धरती की ओर। राम जी उठाने लगे, बरबस लिए उठा। कैसे राम जी उठा रहे? बरबस। बरबस समझते हैं? बरबस माने जबरदस्ती। क्यों? भरत जी उठ नहीं रहे हैं। भरत जी जानते हैं कि मैं उठूंगा तो मेरा पापी मुख प्रभु के सन्मुख चला जाएगा, मेरे भैया को इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। हमारे एमपी में एक जगह है दमोह, वहां एक बड़ी अद्भुत रामायणी है। पूज्य, हम तो बड़े भैया कहते हैं, पूज्य पंडित नीलमणि दीक्षित जी अद्भुत वक्ता है मानस के, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार लगभग 10-12 साल पहले मैं उधर कथा करने गया तो 10 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया ना, हो 9 साल, 16 की बात है। हाँ, तो कथा करने गया तो एक बार कथा में आए, कमरे में बैठे थे तो हमसे बोले, बाबू एक बात बताएं। हमने कहिए भैया। तो आज आप सुना रहे थे, एक भाव मैं आपको बताता हूं। आपको पता है भरत जी क्यों नहीं उठ रहे थे? हमने कहा कि संकोच के कारण। बोले ये तो बात है, एक नया भाव तुमको बताता हूं। बोले कि राम जी जब वन आ गए उसके बाद भरत जी अब कैकेयी जी को मां नहीं बोलते हैं, मां नहीं बोलते। अब भरत जी को यह भी पता चला है कि सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था जाते समय। जब लक्ष्मण जी बन जाने लगे ना, तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। अब लक्ष्मण जी बोले मेरी मां कौन है फिर? तब सुमित्रा जी ने कहा, तात तुम्हारी मां तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे पुत्र, आज के बाद तुम्हारी मां सीता है, राम तुम्हारे पिता है, पिता राम सब भांति सनेह। ये बात भरत जी को पता चली। अब भरत जी सीता जी को मां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मां। सीता जी की मां कौन है? सीता जी की मां धरती मैया है। क्या सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। क्या लगेंगी? नानी। आज जब भरत जी ने धरती पर दंडवत किया है तो
तो स्वयं मां धरती ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके ये वसुंधरा भी धन्य हो गई आज, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। धरती मैया ने भरत जी को पकड़ लिया, प्रभु बरबस उठाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। प्रभु ने बरबस उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। पीछे आवाज आ रही है आप लोग को? पीछे आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है। उधर आवाज नहीं जा रही है? आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है। उधर पीछे में नहीं जा रही, पीछे देख लीजिएगा। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया और गोस्वामी जी कहते हैं अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग गाडर ताती, बाज सुराग गाडर ताती, बाज सुराग गाडर ताती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कलम को नीचे रख दिया। बोले भरत जी और राम जी की इस मिलनी का वर्णन करना अब मेरे सामर्थ्य के परे की बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक घास है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और तार के जगह पर गांडर को लगा दिया जाए तो क्या उस गांडर से सुंदर राग ध्वनि शब्द निकलेगा? नहीं निकल सकता। जिस प्रकार गांडर से राग स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार इस मति मंद तुलसी से भरत जी और राम जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे क्षमता के बाहर की बात है। आपको यहां एक बात मैं बताऊं, भरत जी को राम जी को लेकर संशय नहीं था। शिव भैया, राम जी को लेकर संशय नहीं था। वो तो कह ही रहे कि आपन जान इन त्याग यहीं वहीं रघुवीर भरोस। वो तो राम जी पर भरोसा है ही। भरत जी को मां सीता को लेकर संशय था कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, मुझे विश्वास है कि भैया मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोचेंगे, लेकिन मां तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो अभी हमको ठीक से नहीं जान पाई हो और इस पूरे घटना में कहीं मेरा अपराध देख लेंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इस बात की पीड़ा थी। बाबू, जैसे भरत जी ने मां जानकी का रुख देखा, वो स्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखी सीता। अपने ऊपर सब प्रकार से जब मां जानकी को अनुकूल देखा, भरत जी भे निसोच उर अपडर बीता। सारा सोच सारा भय भरत जी का समाप्त हो गया, गदगद हो गए। मां मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोच रही है, प्रसन्न हो गए। दूर से निषाद राज को ने प्रणाम करके कहा प्रभु केवल दोनों भैया नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है। भरत जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, प्रणाम किए। पर आपको बताऊं, गुरु जी के बाद ब्राह्मणों का समाज था और उसके बाद मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा खड़ी थी। पहले कौन खड़ा था? मां, बोलिए, कौशल्या मैया, उनके बाद कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। गुरु जी को मिलने के बाद राम जी अपनी मां कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किए। मालूम किसको मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। और भैया मैं एक दिन सोच रहा था कि भरत जी मां को भेंटे नहीं होंगे। भेंटना माने गले लगाना होता है। पुत्र तो मां को दंडवत करेगा ना हो। यहां गोस्वामी जी लिखे प्रथम राम भेटी कैकेयी। नहीं, ये भी हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ। मां घूंघट में खड़ी है, गुरु जी हैं,
मर्यादा के कारण राम जी ने जाकर मां को दंडवत किया। जब से राम जी का वनवास हुआ है उसके बाद पहली बार किसी ने कैकेयी मैया को दंडवत किया है। मां घबरा गई, ये किसने दंडवत कर लिया। घूंघट में से मां ने देखा और जब राम जी को मां देखी ना, मां अपने को रोक नहीं पाई और कैकेयी मैया ने राम जी को उठाकर गले लगा लिया। जब आप किसी के गले लग जाएंगे तो आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाएगा और सामने वाला का मुख आपके कान पे चला आएगा। मां ने राम जी को गले लगा लिया। गले लगे राम जी ने पूछा, कैसी हो मां? कैकेयी मैया मां शब्द सुनते फपक पड़ी, बोली अब भरत मुझे मां नहीं बोलते, राम मेरे से कोई बात नहीं करता है, इस भीड़ में तुम्हारी मां अकेली खड़ी है। राम जी बोले, मां भले पूरा जगत तुमसे बात न करे, परंतु देखो तुम्हारा राम आज सबसे पहले आकर अपनी मां को ही दंडवत किया है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रकार से प्रभु ने मां को समझाया। सभी माताओं को प्रणाम किया, लेकर के आदर पूर्वक समाज को चित्रकूट में गए। और आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी जाते जाते भाई गुरुदेव भगवान ने जगत की नायिक चर्चा की और चर्चा करने के बाद बोले, राम आपको एक बात कहें, जब आप चले आए ना तो आपके पिताजी चले गए। राम जी बोले, क्या कहे? बोले, आप जब वन चले आए ना तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह विचारी, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी चले गए। भे अति व्याकुल धीर धुर धारी, धैर्य के धीरज को धारण करने वाले मेरे श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी इस प्रकार रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। और जब पूरी सभा रोने लगी तो ऐसा लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, इस प्रकार सब लोग रोने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किसी घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके प्रवचन देते हैं, किसके लिए रोते हो, आत्मा अजर अमर है, प्रवचन मत दीजिए। क्यों? पीड़ा उसी को होती है माई बाप जिसका खोटा है, दूसरे को पीड़ा नहीं होती। राम जी रो रहे हैं, आप दर्शन करिए, जो परमात्मा है रो रहे हैं। भगवान को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव भगवान बार बार कहते रह गए, बार बार, लेकिन उस दिन अवध का एक भी व्यक्ति जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुजी आप सबको लेकर के आए, दरस परस हुआ, बड़ा आनंद आया, अयोध्या रिक्त होगी, आप सबको लेकर के चले जाएं। गुरुदेव ने कहा, कुछ दिन राम रहने दीजिए। पूरा समाज चित्रकूट में ही है। दूसरी बैठकी भाई, और आपको बताऊं दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है बाबू, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग गए थे इन लोगों ने अपनी एक बैठकी की। और मालूम है इस बैठकी के अध्यक्ष है गुरुदेव भगवान, और गुरु जी ने बैठते एक बात की घोषणा कर दी, क्या? राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है। घोषणा कर दिया गुरु जी ने। राम जीव नहीं है, राम भगवान है। विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करता हो। पूरी सृष्टि राम की आज्ञा का पालन करती है। मैं कहता हूं हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। भरत जी बोले, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति आपने संभाली, गुरुदेव आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं। गुरु जी बोले, मेरे पास एक उपाय है भरत, यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। आपको बताऊं, जब गुरु जी ने बात कही ना, भरत जी इस प्रकार नाचने लगे जैसे मरे हुए महाराज जीवित हो गए। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे तो मेरे भैया को लेकर आप वापस चले जाएंगे। गुरुजी यदि ये ऐसा हो सकता है गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुजी। गुरुजी पूछे, कितने दिन रहोगे? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु,
एहिते अधिक न मोर सुबासो। मैं भूल कर भी अयोध्या नहीं लौटूंगा गुरुदेव। शत्रुघ्न और मैं दोनों जीवन पर्यंत वन में रह जाएंगे। आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई। इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। एक शब्द कहे बिना राम जी के पास गए। तीसरी बैठकी है राम जी के पास। ये राम जी से गुरु जी ने कहा, राम, तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले, राम जी तो नाचने लगे, भरत जी को गले लगाकर बोले, भरत तुमसे अधिक सौभाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं। जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु कर रहा हो उससे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। राउर जा पर अस अनुराग को कही सकई भरत कर भाग। राम जी बोले, ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरुदेव ने भरत जी से कहा, भरत ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा लाला, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर कहते, मैं क्या कहूं, लेकिन आज्ञा मिली है तो मैं आज कहूंगा। गुरुदेव, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। पूरी सभा को मैं एक बात बताना चाहता हूं। गुरुदेव, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, तो राम भैया हमसे कहते थे कि लक्ष्मण और मैं एक दल में रहेंगे, भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे। तो मैं भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं। तब राम भैया कहते थे कि भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखता रहूंगा, तुम अपने भैया राम को देखते रहोगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुदेव, मैं सत्य बताता हूं, मैं तो अपने भैया को ही देखता रह जाता था और मैं हारने लगता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, मैं आज तक कभी जीता नहीं था। हारे हुए भरत को भैया ने जिताया है स्वयं हार करके। हारे हु खेल जिता वही मोही। और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे, मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने मुझे आज हरा दिया। मैं कभी जीता नहीं था गुरुजी। इतना प्रेम न जाने किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को संभाला। राम जी ने कहा, भरत, संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके चरण के धूल के बराबर नहीं है। पुण्य से लोक ताप तरत। और रही बात मेरी माँ कैकेयी की, तो मेरी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मेरी माँ को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी। माँ का कोई अपराध नहीं। भरत जी, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वही वचन मानकर मैं वन में आया हूं। परंतु पिताजी का वचन छोड़ने में जितना सोच हो रहा है, उससे अधिक संकोच आज आपकी दशा देख करके हो रहा है। यदि आप कह दोगे भरत, तो आपके लिए मैं पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हूं। तो भरत जी सुने कि मेरे लिए भैया पिताजी का वचन भी छोड़ देंगे, इतना प्रेम। भरत जी आत्मसमर्पण कर गए। बोले, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीय सोई। अभी भरत जी बोले ही थे, तब तक मिथिला के समाज के दूत आ गए। सूचना दिए, श्री जनक जी महाराज समाज के साथ आए हैं। राम जी ने दौड़कर जाकर स्वागत किया, ले आए, उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने गई और जाकर कहीं, बहन, कौशल्या जी ने कहा सुनैना जी से, बहन महाराज से कुछ कहिए, ऐसा महाराज करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले, क्योंकि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता हो रही है। सुनैना जी ने समझाया, सीता मैया को लेकर गई। और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में विदा किया हो, वही बेटी जब तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी, महाराज जनक अपने संस्कार के वृक्ष को देखकर गदगद हो गए और मेरी मां किशोरी जी को हृदय से लगाकर बोल पड़े, पुत्री